हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन एंड नोट्स चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने नोट्स भी बना रहे होंगे, बिकॉज आपका सीटेट एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है और आपका यूपी टेट भी दिसंबर में शायद तो हो जाए। तो आप सब कुछ अच्छे से पढ़ते रहिएगा और अपने नोट्स भी बनाते रहिए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे पहले हमने पढ़ा था बाल विकास और वृद्धि के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इनमें डिफरेंसेस और इनके सिद्धांत के बारे में। बिकॉज एग्जाम में आपके यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप सब कुछ ध्यान से समझिएगा। तो चलिए देखते हैं वृद्धि और विकास को। हम आज पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में अंतर, एक एक करके समझते हैं। कि सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं, जो बच्चे नए आए हैं उन्हें नहीं पता होगा कि वृद्धि और विकास क्या होता है। तो वृद्धि क्या होती है? आपकी फिजिकल चेंजिंग, आपके आकार, भार, ऊंचाई, लंबाई। तो आपके जितने भी आकार में या भार में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वृद्धि के अंतर्गत। आपके साइज में जितने भी चेंजेस होते हैं तो वो क्या है? आपकी वृद्धि है। फिर हम देखेंगे विकास क्या है। तो विकास से क्या तात्पर्य है? आपकी आकार और भार के साथ साथ आपके ज्ञान, कौशल और व्यवहार, इन सब में जो परिवर्तन होता है वो क्या क्या है? आपका विकास। तो अब एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है आपका वृद्धि निश्चित होती है, जो एक लिमिट टाइम पर जाकर ख़त्म हो जाती है। ये हमें सबको पता है कि जो हमारे आकार, भार है ये एक निश्चित समय पर जाकर रुक जाते हैं। तो वृद्धि कैसी हो गई? निश्चित हो गई, जो लिमिट टाइम पर जाकर ख़त्म हो जाती है। वहीं विकास की बात करें तो विकास अनिश्चित होता है, जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर और जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक कुछ ना कुछ परिवर्तन बच्चे के अंतर्गत होते ही रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि वृद्धि से तात्पर्य मनुष्य के आकार, भार में होने वाली वृद्धि से होता है। हम कहेंगे कि जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वृद्धि के अंतर्गत। जैसे मोटा, पतला, लंबा, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? वृद्धि के। अगर हमसे कोई वन वर्ड में पूछे कि वृद्धि क्या है तो हम क्या कहेंगे? चेंज इन साइज, कि हमारे साइज में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो क्या होती है? वृद्धि। फिर वहीं विकास को देखें तो विकास से तात्पर्य मनुष्य के आकार, भार के साथ साथ उसके ज्ञान, कौशल और उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से होता है। जितने भी मेंटल चेंजेस होते हैं तो वे सब किसके अंतर्गत आते हैं? विकास के अंतर्गत। चाहे वो हमारा संवेगात्मक परिवर्तन हो, सामाजिक हो, चाहे वो नैतिक परिवर्तन हो, वे किसके अंतर्गत आएंगे? विकास के अंतर्गत। तो वहीं वन वर्ड में अगर हमसे कोई विकास के बारे में पूछे कि विकास क्या है तो हम क्या कहेंगे? चेंज इन थिंकिंग, कि हमारी थिंकिंग में जितने भी चेंजेस होते हैं वो विकास के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं कि वृद्धि को देखा जा सकता है। अगर वृद्धि को देखा जा सकता है इट मीन्स क्या है? कि वृद्धि कैसी है? एक्सटर्नल है, इसे हम देख सकते हैं। वहीं विकास को देखा नहीं जा सकता, पर हम क्या करते हैं? अपनी स्किल्स के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो विकास है वो कैसा है? इंटरनल होता है, उसे हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। वहीं वृद्धि को मापा जा सकता है और विकास को मापा नहीं जा सकता। वृद्धि कैसी होती है? आपकी मात्रात्मक होती है। इसका मापन कैसे कर सकते हैं? यंत्रों के द्वारा कर सकते हैं, स्केल के द्वारा नाप सकते हैं आकार को या उसके भार को। वहीं विकास जो होता है वो आपका आंशिक मात्रात्मक होता है और पूर्णतः गुणात्मक होता है। आंशिक मात्रात्मक क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी बुद्धि होती है, हम क्या कर सकते हैं? बुद्धि का IQ टेस्ट कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि में विकास निहित नहीं होता है और विकास में वृद्धि निहित होती है। अब हम इसे कैसे समझेंगे कि वृद्धि में विकास? क्योंकि वृद्धि तो आपकी छोटी होती है, एक निश्चित होती है, निश्चित टाइम पे जाकर रुक जाती है, तो हम मान लेते हैं कि वृद्धि होती है छोटी होती है। और जो विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है, तो हम मान लेंगे कि विकास बहुत व्यापक है, बहुत फैला हुआ है। तो इसे कैसे समझेंगे हम याद रखने के लिए? कि जैसे ये 2 बॉक्स हैं, ये हो गया छोटा बॉक्स हो गया आपकी वृद्धि, बड़ा बॉक्स हो गया आपका विकास। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस छोटे बॉक्स को इसके अंदर रख सकते हैं तो आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन वही मैं अगर बात करूं कि आप क्या इस वाले बड़े बॉक्स को छोटे बॉक्स के अंदर फिट कर सकते हैं, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि हाँ जी तोड़ के कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप क्या करोगे? आप बड़े बॉक्स को छोटे के अंदर फिट नहीं कर सकते। तो हम क्या सब समझेंगे यहाँ से कि वृद्धि में विकास निहित नहीं होता है, जबकि विकास में वृद्धि निहित होती है। अब देखते हैं कि जो आपका विकास होता है, विकास की जो प्रक्रिया है या उसकी प्रक्रिया में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो किसका परिणाम होते हैं? तो विकास की प्रक्रिया में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो आपके वंशानुक्रम और आपके वातावरण, इन दोनों का परिणाम होता है। तो हम कहेंगे कि जो डेवलपमेंट होता है वो इक्वल किसके होता है? हमारी हेरिडिटी और
इन्वायरमेंट के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो, यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जो कि क्योंकि ये आपके जो सिद्धांत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप ध्यान से समझिएगा। चलिए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है आपका निरंतरता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये सिद्धांत आपका क्या कहता है कि जो विकास की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, निरंतर चलती रहती है। विकास जो होता है वो आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है। लेकिन अगर हम विकास की गति के बारे में बात करें तो गति उसकी हमेशा समान नहीं होती है। विकास की गति कभी तीव्र हो जाती है तो कभी मंद हो जाती है। ठीक है, तो एग्जाम में आपके यहाँ से अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि एक बच्चा है जिसका विकास जन्म से शुरू हो गया और मृत्यु तक चल रहा है, तो ये विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अगर एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछ ले तो आप क्या कहेंगे कि ये किसका सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी। फिर नेक्स्ट आता है आपका चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। ऐसे क्या कहते हैं, वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो विकास होता है वो रेखीय नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते कि विकास एक सीध में चलता ही रहता है, जबकि हम क्या कहेंगे कि जो विकास होता है वो कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है, कि कभी विकास धीमे हो जाता है, कभी रुक जाता है, कभी तेज हो जाता है, कभी फिर से चलने लगता है। तो विकास कैसे होता है, वर्तुलाकार होता है। तो यहाँ से एग्जाम में कैसे पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि एक बच्चे का विकास है जो कभी धीमे हो जाता है, कभी रुक जाता है, कभी तेज हो जाता है, कभी फिर से चलने लगता है, तो यह कौन सा सिद्धांत है। तो आप कौन सा सिद्धांत कहेंगे कि चक्राकार प्रगति का सिद्धांत या वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो जो आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है, वैसे तो ये आपका इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर पूरा ही एक चैप्टर है, उसे हम आगे कवर करेंगे। पहले हम इसके सिद्धांत को देख लेते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी है ये क्या कहती है कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। अब आप ऐसे समझिए कि जैसे एक घर में 2 भाई हैं, ठीक है, एक को बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है और दूसरे को हिंदी बहुत अच्छे से आती है, तो क्या हो गया, उनमें विभिन्नता होगी। पहला भाई दूसरे भाई से कैसे हो गया, भिन्न हो गया। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे कि एक बच्चा मंद बुद्धि है, एक बच्चा तीव्र बुद्धि है, एक बच्चा बहुत धीरे सीखता है, एक बहुत जल्दी सीख जाता है, और ये विकास का कौन सा सिद्धांत है। तो आप क्या कहेंगे कि ये कौन सा सिद्धांत है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, कि जो बच्चा होता है वो एक समान तरीके से बढ़ता है, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में जन्मा हो। हम देखते हैं कि चाहे वो जंगल में जन्मा हो, चाहे किसी शहर में या इंडिया में, चाहे अमेरिका में, तो क्या होता है उसका बच्चा जो होता है वो समान तरीके से ही आगे बढ़ता है। तो पहले वो बैठना सीखेगा, फिर घुटनों के बल चलना सीखेगा। ऐसे तो नहीं हम कह सकते कि जो अमेरिका का बच्चा है वो जन्म लेते बस सीधा चलना ही स्टार्ट कर देगा, ऐसा तो नहीं है। तो बच्चा कहीं पे भी जन्म ले वो क्या करेगा, समान तरीके से ही आगे बढ़ता है। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाता है कि दुनिया के हर कोने में जन्मा बच्चा एक समान तरीके से आगे बढ़ता है, तो ये विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हम क्या कहेंगे कि ये किस सिद्धांत पर आधारित है, समान प्रतिमान के सिद्धांत पर। ठीक है, तो जो वृद्धि और विकास होते हैं, वृद्धि और विकास भी क्या होते हैं, प्राणी के प्रतिमान के अनुसार ही होते हैं। प्रतिमान से मतलब होता है प्रजाति की, जैसी हमारी प्रजाति होती है वैसे ही हमारा क्या होता है, विकास होता रहता है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन सीटेट में आपके यहाँ से ये भी पूछा गया था कि एक महिला का बच्चा 1 साल से पैदल नहीं चला, जबकि जो दूसरी महिला है उसका बच्चा 9 महीने में चलने लगा, तो उनको क्या करना चाहिए। तो बच्चे को मारना चाहिए, बच्चा डर गया है, या विकास की गति सब में अलग अलग होती है, या सभी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो विकास होता है वो तो सबका एक निरंतर क्रम में चलता रहता है, लेकिन जो आपकी गति होती है वो हमेशा समान नहीं होती है, कभी तीव्र हो जाती है, कभी मंद हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि जो विकास की गति होती है वो कैसी होती है, सब में अलग अलग होती है। तो इसका आंसर कौन सा क्लिक करेंगे, ये वाला। नेक्स्ट है आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहता है, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मस्तोधमुखी या सिरोपाध्याय जिसे कहते हैं शैडोफेली। तो क्या होता है इसमें कि जो विकास की दिशा होती है या विकास होता है वो कहाँ से होता है, सिर से पैर की ओर होता है। यहीं पे आपका सीटेट में एक एग्जाम और पूछा गया था पिछली बारी कि समीप दूरस्थ क्या है, या रीढ़ की हड्डी से लेकर नीचे की ओर विकास हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, समीप दूरस्थ। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं कि एक बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो ये विकास का कौन सा सिद्धांत कहलाता है।
तो हम क्या कहेंगे कि विकास की दिशा का सिद्धांत कहलाता है। या फिर हम कहेंगे कि जो विकास की दिशा होती है वो कैसी होती है, सिर से पैर की ओर होती है। या फिर ऐसे ही पूछ लेता है कि एक बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर हो रहा है तो ये क्या कहलाता है, तो हम क्या कहेंगे, मस्तोधमुखी या सिरोपाध्याय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, सेडोफेलिक। ठीक है। और अगर ऐसे पूछ ले कि यदि एक बच्चे का विकास रीढ़ की हड्डी से लेके नीचे की ओर होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, समीप दूरस्थ। बिकॉज बहुत से साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो विकास होता है वो नाभिक से लेकर बैक साइड में रीढ़ की हड्डी से लेकर नीचे की ओर होता है, तो वो क्या होता है आपका समीप दूरस्थ। ठीक है। तो ये क्या है आपका विकास की दिशा का सिद्धांत, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। ओके गाइज, अब नेक्स्ट है आपका सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है। तो ये सामान्य से विशेष का सिद्धांत क्या कहता है कि जो प्रत्येक बच्चा होता है उसका विकास कैसा होता है, सामान्य से विशेष की ओर होता है। जैसे कि पहले बच्चा पैदा होता है, फिर लेटा रहता है, फिर करवट बदलना स्टार्ट करता है, फिर घुटनों के बल चलना शुरू करता है, फिर बैठना सीखता है, फिर पैदल चलना शुरू कर देता है। तो जो ये सारी एक्टिविटी होती है ये कैसी होती है, सामान्य से विशेष की ओर होती हैं। ठीक है। कि जो भी विकास होता है वो कैसे होता है, सामान्य से विशेष की ओर। तो यहाँ से आपका यूपी टेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से बाल विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है पूछा गया। ठीक है, इस पे ध्यान देना। तो ऑप्शन आपको इस तरीके से दिए हुए थे, समान प्रतिमान का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या विशेष से सामान्य का सिद्धांत। तो नहीं की बात की है तो समान प्रतिमान का सिद्धांत भी आपका होता है, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत भी होता है, निरंतरता का सिद्धांत भी होता है। तो कौन सा नहीं होता है, विशेष से सामान्य की ओर। तो हम किस पे क्लिक करेंगे, फोर्थ ऑप्शन पे, क्योंकि विशेष से सामान्य की ओर नहीं होता है, सामान्य से विशेष की ओर होता है, जनरल टू स्पेसिफिक। ये हमेशा ध्यान रखना, विशेष से सामान्य नहीं होगा, सामान्य से विशेष की ओर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका विशेष क्रम का सिद्धांत। अब विशेष क्रम का सिद्धांत क्या कहता है ये देखते हैं कि जो बच्चा होता है वो क्या होता है, वो हमेशा किसी स्पेशल क्रम में ही सीखता है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि जैसे हम लैंग्वेज ले लेते हैं, भाषा ले लेते हैं, कि अगर बच्चा क्या करेगा, भाषा सीखेगा तो एक स्पेशल क्रम में सीखेगा, जैसे LSRW। तो ये क्या है आपका भाषा का क्रम, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग। पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है, फिर बोलता है, फिर क्या करता है, पढ़ता है, फिर लिखता है। या इसे हम याद रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका ये भाषा का क्रम भी पूछा जाता है, तो इसे सुबोपली एक ट्रिक है, इससे भी हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो यहाँ से एक क्रम भी पूछ ले जाता है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम कि जो बच्चा होता है वो जो भी कुछ सीख रहा है वो कैसे सीखेगा, एक स्पेशल क्रम में ही सीखता है। लेकिन वहीं पे जो मोंटेसरी थी, मोंटेसरी ने जो स्किल का जो क्रम बताया है, विकास का जो क्रम बताया, वो कैसे बताया उन्होंने, LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, LSRW ना मानकर उन्होंने क्या बताया, LSWR, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। ये इन्होंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिए, कि जो यहाँ पे होता है ये रीडिंग और राइटिंग ये इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो ये किसके अनुसार थे, मोंटेसरी के अनुसार। अब नेक्स्ट आता है आपका एकाग्रता का सिद्धांत। तो एकाग्रता का सिद्धांत क्या कहता है कि इसके अनुसार जो बालक होते हैं पहले वो अपने संपूर्ण अंगों फिर अंगों के भागों को चलाना सीखते हैं। तो कि जैसे बच्चा पहले अपने पहले हाथ को चलाएगा, फिर हथेली को, फिर उंगलियों का प्रयोग करता है। तो जो ये सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत के अंतर्गत हमारे बॉडी के पार्ट आते हैं और बॉडी के सब पार्ट्स आते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम बच्चे कहने लगे कि ये तो मैम सामान्य से विशेष की ओर भी सिद्धांत हो सकता है, लेकिन ये सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ बॉडी के पार्ट और बॉडी के सब पार्ट्स ही आते हैं। ठीक है। तो गाइस ये थे आज के बाल विकास के सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।